नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दक्षिण दिशा के इस सीरीज में नैऋत्य कोण में क्या पौधा हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, या हम यूं कहें कि यह पौधा हमारे लिए घातक हो सकता है, इसी बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो इस संबंध में कई वीडियो आ चुके हैं, लेकिन बारीकी से समझने की जरूरत इसलिए है कि हमारे दर्शक बहुत ही सावधानी से वीडियो को देखते हैं और वास्तुशास्त्र के प्रत्येक तत्व को अपने घर में उतारने की कोशिश करते हैं। तो इस संबंध में बहुत बारीकी से सही चीज की जानकारी आप तक पहुंचे, यह मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जीवन में जो भी चीज है हम अपने लाभ के लिए उपयोग में लाते हैं। वास्तुशास्त्र पंच तत्वों का समावेश है, सही जगह पे सही वस्तु रखने का समावेश है, सही रंगों का उपयोग करने का समावेश है और पेड़ पौधे को सही जगह पर लगाने का मुख्य उद्देश्य आपके जीवन में तरक्की, आपको लाभ, आपको जो है सो कामयाबी मिले। देखिए, पेड़ और पौधे दो शब्द है। पेड़ जो होते हैं विशाल वृक्ष होते हैं, उसे कहते हैं, और पौधे जो होते हैं जो घर में हम छोटे छोटे गमले में लगाते हैं, इसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एनर्जी क्या कहता है। आपका जो 16 जोन है, 16 जोन 5 तत्वों की एनर्जी में डाइवर्ट किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। अर्थात प्रत्येक जोन में अपनी सही एनर्जी, सही तत्व रखा हुआ है, तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा डेवलप करता है। और सकारात्मक ऊर्जा जब डेवलप होता है तो वास्तुशास्त्र सही काम करता है और पॉजिटिव रिजल्ट देता है, सकारात्मक रिजल्ट देता है। अगर आप इसी को गलत तत्व में उसके एंटी तत्व को रख देंगे, चाहे वो कलर के हिसाब से करें या जैसे भी हो, तो उसका गलत प्रभाव आपके जीवन पर आएगा। देखिए, ग्रीन अर्थात पौधा में क्या होता है, ग्रीन रहता है, हरियाली रहती है। तो यह हरियाली तत्व जो जुड़ा हुआ है, यह तत्व जो है सो वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। अर्थात वायु तत्व में हम जो कलर का उपयोग करते हैं वह ग्रीन करते हैं। अर्थात जहां पर ग्रीन तत्व आ गया वो वायु तत्व वहां प्रेजेंट करने लगता है, रिप्रेजेंट करने लगता है। तो इसी चीज को जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण से आपकी बारीकी के लिए समझाते हैं कि अग्नि तत्व, अग्नि जब जलता है तो लाल कलर का होता है। अर्थात लाल कलर जहां भी होगा वह अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करेगा। और पानी का तत्व क्या है, काला है या तो नीला है। जब शांत समुद्र को देखते हैं तो नीला ही नीला दिखता है। इसका मतलब है कि नीला को रिप्रेजेंट करने वाला जो तत्व है, अर्थात यह कलर नीला जो है रिप्रेजेंट किसको करेगा, पानी को करेगा। अगर हम अग्नि तत्व में पानी तत्व को रखते हैं तो होता क्या है इसका, इस चीज को समझें। पानी तत्व जो है एंटी तत्व है अग्नि का। अर्थात अग्नि में जैसे ही पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है, वह बुझ जाता है। जब बुझ जाएगा अर्थात जो आपके अग्नि तत्व से संबंधित जो भी जोन है या एनर्जी है, जो अवसर आने वाले थे, वह समाप्त हो जाते हैं। जब समाप्त हो जाते हैं तो इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता है। ठीक इसी तत्व पर आधारित है हम जो अभी बात कर रहे हैं, दक्षिण दिशा के नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण कहाँ आता है, 225 डिग्री के राइट 11 डिग्री और लेफ्ट 11 डिग्री, यह पूरा क्षेत्र जो है नैऋत्य कोण का आता है। अर्थात दो दीवार जहां मिल रहा है, एक दक्षिण का दीवार और एक पश्चिम का दीवार, उसी कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं। कोण हर हमेशा दो दीवार के मिलन के कोण को कोण जो है सो कहते हैं, उपदिशा कहते हैं। यह दिशा नहीं है।
तो इसी चीज को समझें। नैऋत्य कोण का दिशा, नैऋत्य कोण का तत्व जो है सो वो क्या है? नैऋत्य कोण का तत्व जो है पृथ्वी है, जिसका कलर जो है सो पीला है। अब इसके जो विपरीत तत्व हैं वह वायु है, अर्थात पृथ्वी को पानी, जो आपका पृथ्वी है, मिट्टी है, उसे बहा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो होता है सो वायु होता है। अब समझिए कि इस चीज को कि पृथ्वी तत्व पीला कलर का रहने वाला है, इसका कलर पीला है, और इसमें अगर ग्रीन कलर ला करके रख देंगे तो यह विपरीत असर देने लगता है। नैऋत्य जोन का क्या है? रिलेशन का जोन है, आपके रिलेशन को मजबूत करता है। स्थिरता का जोन है, आपकी स्थिरता को मजबूत करता है। आप वहां के जो मुखिया है उसमें अगर स्थिरता नहीं है तो इसका मतलब है कि नैऋत्य कोण आपका दूषित हो चुका है, अर्थात वह मुखिया जिसका कोई भी घर में इज्जत नहीं करता हो, जिसकी बात या विचार का, वचन का कोई वजूद नहीं हो, वह नैऋत्य कोण दोष के कारण उत्पन्न होता है। तो अब हमें देखना है कि नैऋत्य कोण में अगर आप ग्रीन पौधे लगा देते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में है तो यहाँ के तत्व डिस्टर्ब हो जाते हैं। यह सीधा मुखिया पर असर आता है और वहां के मुखिया में आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न होने लगता है, रिलेशन खराब होने लगता है, पति पत्नी के बीच का रिलेशन खराब होने लगता है, जो पिता पुत्र के बीच का संबंध है वो खराब होने लगता है, समाज में उनका रिलेशन खराब होने लगता है और वहां कई बीमारियां उत्पन्न होने लगती है, वहां कोर्ट कचहरी की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अर्थात वहां जो राहु है, राहु डिस्टर्ब होने लगता है। राहु जब डिस्टर्ब होगा तो ये सारे चीज, बुरे लत, बुरे काम करवाना, आप किसी के बीच में अच्छे महत्व नहीं बना पाना, रिलेशन आपका अच्छा न हो, यही सारा चीज देता है। तो जब भी हम, अगर पौधे की बात तो छोड़ दें, वहां अगर आप ग्रीन कलर का कोई भी पर्दा लगा करके रखे हैं तो वो विपरीत असर देगा आपको। वहां कारपेट आप ग्रीन कलर का लगा कर रखे हैं तो विपरीत असर देगा। वहां आप ग्रीन कलर का जो है कलर करवा लिए हैं तो बहुत विपरीत असर देगा। अर्थात केवल एक जगह है जहां पौधे नहीं लगाना है, अर्थात ग्रीन जितना कम रहेगा उतना अधिक आपको इसका लाभ मिलेगा। यह जो है सो पूरी एनर्जी जो साइंस है उस पर आधारित है, जो 5 तत्व का साइंस है उस पर आधारित है। यह वीडियो उसी के रूप में दिया जा रहा है। तो दर्शकों, आप सावधान हो जाएं, इस क्षेत्र में जितना कम हो सके आप पौधा लगाएं, यह आपके लिए लाभदायक होगा। देखिए, वास्तु में कहा गया है कि कुछ पेड़ पौधे को निषेध बताया गया है। कोई कांटेदार बहुत ज्यादा वृक्ष हो तो वहां वो आपके घर में नहीं रहना चाहिए, वास्तु ये कहता है। क्यों? इसके पीछे साइंस है कि जो एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी जो है घर में संचालित होता है, घर में जो है सो यह ऊर्जा का बहाव होता है तो सकारात्मक रिजल्ट देता है। जब कांटेदार वृक्ष या कांटेदार पत्ते वाले, अगर नुकीले वाले पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो वह एनर्जी को काटेगा, डिस्टर्ब करेगा, नकारात्मक एनर्जी वहां से डेवलप होने लगा। वहां तक तो सकारात्मक आया और जैसे ही उस कटीली झाड़ी से या पत्ते से क्रॉस किया तो वह नेगेटिव एनर्जी में डेवलप होने लगता है। तो ये चीज जो है सो बारीकी से समझना वास्तु शास्त्र में जरूरी है। दूधिला, दूध बहुत अधिक निकलता है तो कोई भी पौधा जो बहुत अधिक जिसमें दूध हो वह घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह इसका मतलब है कि वहां की एनर्जी को वह नेगेटिव करने वाला है। बहुत कस वाला, कसीला पौधा वह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह जो है सो आपके लिए
हानिप्रद हो सकता है। आप बहुत ज्यादा आप समझें कि एक प्रकार का ऐसा पौधा है जिसमें कांटा ही कांटा है, वह पौधा आप घर में लगा रखे हैं, 100 पीस में रखे हैं, तो यह आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। दर्शकों, आपको सावधानी से अपने घर में पेड़ पौधे को भी लगाना है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी लेना है आपको। और ये वीडियो आपको पॉजिटिव एनर्जी कैसे आपके साथ डेवलप हो, इसी पर विश्लेषण रहता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।